अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का दिया गया मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम होना चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मास मालूम होगा तो आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें किस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें इथाइल अल्कोहल दिया गया है, जिसका हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल, हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास देखते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। इसमें यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 एलिमेंट दिए गए हैं, जैसा कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इन्हीं का हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास एलिमेंट आता है कार्बन, तो हम लिखते हैं कार्बन का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कार्बन, हमारे पास एटॉमिक मास कार्बन का क्या होता है 12। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 16। देन हमारे पास नेक्स्ट दोबारा से हाइड्रोजन आ जाता है, तो हम दोबारा से इसका नंबर नहीं लिखेंगे, एक बार हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में फार्मूला मास कैलकुलेट किया था। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, जो भी हमें एलिमेंट दिया गया है उसके साथ जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन के कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑफ कार्बन। उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे। देन हमारे पास आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ कितने यहाँ पे एलिमेंट हैं, 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 एंड लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देन हम प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन्स इसका एक एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे और साथ में लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। देन प्लस का साइन आएगा। उसके बाद फिर हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, इट्स मीन्स इसके साथ भी 1 लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब जहाँ जहाँ पे हमने एटॉमिक मास लिखा है वहाँ पे हम ये नंबर्स जो है लिखेंगे, जो कि एटॉमिक मास हमें यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखे थे। तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2, और हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास है वो होगा हमारे पास 12। देन प्लस का साइन 5। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या था हमारे पास 1, हम 1 डालेंगे। फिर प्लस का साइन, फिर हमारे पास ऑक्सीजन आ गया था, ऑक्सीजन के साथ 1 लगा हुआ था, और एटॉमिक मास हमारे पास ऑक्सीजन का क्या था 16। फिर प्लस का साइन आएगा। फिर हाइड्रोजन की बारी आ गई, हाइड्रोजन के साथ 1 था, 1 लगाया, एटॉमिक मास क्या था हमारे पास हाइड्रोजन का 1। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 16 को 1 से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो इनको सबको अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 46, और यही हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास किसी भी एटम का, जो हमें मालूम करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी सेम हम इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे जैसा कि हमने इथाइल अल्कोहल का किया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या था, 1 था, तो हम यहाँ पे 1 लगाएंगे। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन का हम एटॉमिक मास लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, 16। ठीक है, फिर हम मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला लगाएंगे। मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास फार्मूला होगा, हाइड्रोजन के साथ 2 एलिमेंट है तो हम बाई 2 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा। देन एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ 2 एलिमेंट हैं तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। साथ में यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ हम ऑक्सीजन लिखेंगे यहाँ पर। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 1 था, उसके बाद प्लस आ गया, 2 लगाएंगे। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या था, 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। 32 में 2 को प्लस कर लेंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 34, जो कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं। यहाँ पे सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 3 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोडियम। सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास के बाद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सेम वही जैसा कि हमने पीछे 2 मालूम किया था। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या था हमारे पास, 16। उसके बाद हाइड्रोजन की बारी आ गई। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1 है, हमने 1 डाल दिया। उसके बाद सेम वही फार्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर मास वाला। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सोडियम। सोडियम के साथ 1 एलिमेंट है तो हमने 1 लगा दिया और साथ में क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ भी 1 है तो यहाँ पे 1 लगा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, देन प्लस का साइन आ जाएगा। फिर हाइड्रोजन की बारी आ गई। हाइड्रोजन के साथ भी वही लिखेंगे कि हाइड्रोजन के साथ 1 एलिमेंट है। उसके बाद हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। उसके बाद इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हम लिखकर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1 सोडियम का हमारे पास एटॉमिक मास होता है 23। उसके बाद फिर प्लस का साइन आएगा, फिर हम 1 लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है जो कि हमारे पास 16 है। फिर प्लस का साइन आ गया, 1 आ गया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास 1 है। 23 को 1 से मल्टीप्लाई किया 23, देन प्लस का साइन, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आता है। तो इन सबको आपस में हम प्लस कर लेंगे। इन सबको प्लस करने से हमारा आंसर आता है 40, जो कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है। तो इसी तरह से अगर आपके बोर्ड में कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाता है, अगर आपको एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का मालूम है तो आप बहुत आसानी से उसका मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो थी जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं जो कि हमें चैप्टर नंबर 1 में दिए गए थे 9वीं क्लास की केमिस्ट्री के, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें